हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 95th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 58 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेगवाल। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ ना। तो ये 58 क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ये रही टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट एडिशन की बुक, उसका पेज नंबर 5.100 है। उसका 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 stood at creditors journals कैपिटल्स। दूसरी तरफ ऐसा साइड में कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, मशीनरी और गुडविल है। ठीक है जी। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2022 and gave him 1/8 share in the future profits on the following terms. A, goodwill of the firm is to be valued at twice the average of the last 3 years profit, which amounted to rupees 21,000, 24,000, 25,560. B, C is to bring cash for the amount of the share of goodwill. वो जितना भी उसका goodwill बनेगा वो कैश भी लेके आएगा। C is to bring cash 15,000 as his capital. Pass journal entries recording these transactions, draw out balance sheet of the firm and determine the new profit sharing ratio. तो हालांकि उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सबसे बाद में लिखा है, लेकिन आपको पता है हमें सबसे पहले वही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ही हम फिर सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल पाएंगे और गुडविल भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे आपको हमेशा ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज क्वेश्चंस जो है आपको स्टेप वाइज करा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी मैं आपको स्टेप वाइज कराता हूं। तो इसको पहले स्टेप में आप फाइंड करेंगे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को गुडविल से कैलकुलेट करने के लिए। वहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं पहले कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वो हमें क्या बता रहा है कि गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब दो गुना ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। यही बोल रहे हो? ठीक है। तो यहां से वही आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करो, कितना है हमारे पास 21,000 जमा 24,000 25,560 डिवाइडेड बाय 3 कर दो। ठीक है। तो ये आ जाएगा अगेन 2, ये इसका टोटल करके देखा हमने कितना बना 21,000, इसका ये प्लस 24,000 जमा 25,560, ये आ जाएगा 70,560, ये आ जाएगा 70,560 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। ये इसको हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 3 करके, ये आ जाएगा 23,520 इंटू 23,520। ठीक है जी। और गुडविल कितनी बन गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस बोला ना उसने, तो 47,040। तो गुडविल कितनी बन गई 47,040। ये आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ये क्या आ गया बेटा, गुडविल ऑफ फर्म। तो इससे हम क्या करेंगे, नया पार्टनर जो आया है सी नया पार्टनर आया ना, तो उसका शेयर इसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, ये तो हमारा गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब सी शेयर और गुडविल कैसे निकालेंगे इसी स्टेप के अंदर। तो मेरे पास नीचे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो मुझे ये ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सी शेयर और गुडविल। तो यहाँ लिखिए आप सी शेयर ऑफ गुडविल, वो कितना आ जाएगा, टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 47,040 बट इनटू 1/8, क्योंकि उसका शेयर 1/8 है, तो ये कैलकुलेट करके 5880 आ जाएगा। ये सी शेयर ऑफ गुडविल है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप 2 हम क्या करेंगे, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप 2, तो उसमें क्या है हमारा ए और बी रेशियो क्या है 3:2 ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो। और नया पार्टनर कौन आया है सी का हिस्सा कितना 1/8,
और तो कुछ नहीं बताया। लेट टोटल बी 1, टोटल बी 1 और रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर निकाल लो। रिमेनिंग शेयर कितना आएगा 1 माइनस 1/8 और इज इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। ठीक है जी, आप ए का शेयर निकालेंगे हम। ए इज इक्वल टू एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कैसे आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो 7/8 को 3/5 से 21/40 और बी का न्यू शेयर कितना है 7/8 का 2/5 14/40 और सी का न्यू शेयर कितना है, वो तो है ही 1/8, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए 5/40। तो न्यू रेशियो कितनी बनेगी, जो न्यू रेशियो है वो कितनी बनेगी ए बी सी, ये आएगा 21 14 और 5, 21 14 और 5। ठीक है, ये हमारी न्यू रेशियो है। अब हम पास करेंगे इसकी जनरलिटी। अब क्या पास करेंगे हम, इसकी जनरलिटी पास करेंगे। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए आप, मैं इसको फिर इरेज करता हूं। ओके जी, चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में इसकी जनरलिटी पास करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए आप। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 3, ये आ जाएगा जर्नल। जर्नल के लिए उसका फॉर्मेट बनाइए, एक एक करके हम एंट्रीज करते जाते हैं जर्नल के। ये साइड जा जाएगी डेबिट और क्रेडिट, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ये डेट या पर्टिकुलर्स, डेट या पर्टिकुलर्स। तो एक एक करके शुरू होते हैं। पहले देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा, उसको क्लोज करना है, राइट करना है क्योंकि उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या है इनकी बताइए बेटे, रेशो कितनी है 3/5 और 2/5, ये आएगा 3/5 और ये आएगा 2/5। ठीक है जी, तो ये आएगा बीइंग जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। चल ये हमारा रेशो कितना है रिजर्व 20,000 का, 20,000 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 के 12,000 और 8,000, ये आ जाएगा 12,000 और ये 8,000। ओके जी, उसके बाद दूसरी एंट्री हमें क्या करनी है, इधर देखिए गुडविल पड़ी हुई है हमारे पास एसेट साइड में, वो भी राइट ऑफ करनी है। तो दूसरे केस एंट्री में आएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल, क्या आएगा टू गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ये एंट्री होगी, कितने की आई है एंट्री, ये 20,000 है ना, इसका गुडविल का गुडविल 20,000 की है, हाँ जी 20,000 है। अगेन ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है 3/5 और 2/5, 4 के 12 और 8, अगेन वही फिगर आ जाएगी 12 और 8 की भी फिगर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें पहले गुडविल से लेनी पड़ेगी कैश, तो ये दो एंट्रीज होगी। चलिए अब मैं तीसरी एंट्री करता हूँ। ठीक है जी, तीसरी एंट्री करते हैं हम इसकी। पहले वो कैश लाएगा कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए, सी पार्टनर, ठीक है जी। चलो वो एंट्री करते हैं। अब हम अगली दो, और यहाँ पे हमारा लेजर फोलियो का कॉलम वैसे ही रहेगा, ये आ गया हमारा डेट का कॉलम। एंट्री नंबर 3 ये आएगा बैंक, हमारे पास कैश है, हाँ कैश है तो बैंक में एंट्री नहीं जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट में कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ये क्या है सी इज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है बेटा, हाँ जी कैपिटल कितना उसका 15,000 का, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा, हमने उसका कितना निकाला था 5880 निकाला था,
5880 कैलकुलेट करा था हमने उसका। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 20880, 20880। ठीक है जी, ये आ जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, बाय सी। ओके, बाय सी। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी, हमें इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ गया 5880। तो इसको रेशियो क्या है 3/5 और 2/5। ये इसको डिवाइड करके हमारा बन जाएगा 3528 और आ जाएगा 2352। ये इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये प्रीमियम की एंट्री होगी। अब उसके बाद हमें कौन सी एंट्री करनी है, इसके कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें क्या करना है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, बिकॉज़ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है और बैलेंस शीट का है ना बनाने को। और आपको पता है कि जब बैलेंस शीट बना ली और कुछ भी ना गिवन हो, कैपिटल अकाउंट तो बनाने को नहीं बोला ना, पर आपको पता है बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हम उसको बैलेंस शीट को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, तो अब हम तीन पार्ट्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। वो नहीं लिखा हुआ फिर भी क्वेश्चन का पार्ट है, उसको बनाए बिना आपको कैपिटल अकाउंट बनाए बिना आपको बैलेंस शीट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए कैपिटल से। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे लिखिए स्टेप नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये आएगा तीन पार्टनर हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये अगेन 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी, तो नाम क्या है ए बी सी, ए बी और सी। इसमें आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आता है 51450, 51450। दूसरे में कितना आएगा 36750, 36750। ये बैलेंस शीट में ही पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है। उसके बाद वो कैश कितना लाया दूसरा पार्टनर, मतलब सी पार्टनर कितना कैश लाया नया कैपिटल के फॉर्म में 15000। ठीक है जी, और ये प्रीमियम वाली एंट्री पोस्टिंग के में देखो तो इधर चली जाएगी, पहले जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है जी, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों एंट्रीज इधर आ जाएगी। जो जर्नल्स के से देखे देखो जरा, वहीं पे की थी ना हमने, 12000 ये आ गया और ये 8000 ये आ गया जनरल रिजर्व। और प्रीमियम फॉर गुडविल 3528 एंड 2352। अब उसके बाद इसको कुछ नहीं मिला और इधर क्या आ जाएगा, जो पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री डाली थी टू गुडविल करके, ए डेबिट करा था ना, बी डेबिट, और ये अगेन 12 और 8 आ जाएगा, 12000 और ये 8000 आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद क्या आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका टोटल करो 66978, 66978। ठीक है जी, इसका अगर 66978, उसमें से 12000 हमारे चले जाएंगे, माइनस करने के बाद आ जाएगा 54978। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो ये इसका टोटल बनेगा 47102। ठीक है, 47102, और इसमें क्या होगा 8000 हमें माइनस कर देना, तो ये 39102 बच गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये आ गया 15 का 15 आ गया, इसमें तो कोई और एडजस्टमेंट आनी ही नहीं थी, तो इसका भी 15000 था, हमारा क्या बन गया 15000। ओके, ये हमारा क्या बन गया बेटे कैपिटल अकाउंट। ये क्या बन गया कैपिटल अकाउंट। तो एक बार इसको फुल माइंड से अंडरस्टैंड करिए, ये कुछ नहीं है अलग से, ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, पोस्टिंग की है मैंने, जो जर्नल एंट्री लेके करके। ठीक है, बैलेंस जो थे वो हमने कहां से उठा लिए, बैलेंस शीट से। ये कैश को लाया था
ये जनरल रिजर्व भी हमें पार्ट दिया था, ये प्रीमियम फॉर गुडविल और ये गुडविल जो राइट ऑफ करके ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैलकुलेट होगी। अब हम इससे क्या ड्रॉ करेंगे आगे, बैलेंस शीट लास्ट टाइम में। चलिए तो अब बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाइए शाबाश। बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमेशा की तरह इस बार भी हम लायबिलिटी साइड से ही शुरू होंगे। ओके जी, तो बैलेंस शीट शुरू करिए। यहाँ पे 58 क्वेश्चन ही कंटिन्यू चल रहा है हमारा। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमने बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट यहाँ आ जाएगी ये। ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया था तो वही की वही फिगर आप लिख लो। कितने, 11800, 11800 ये रुपीस है, ये लायबिलिटी साइड है। और उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे। कैपिटल के बैलेंसेस क्या है, ए बी और सी, ये हमने अभी कैलकुलेट किए। 54,978, 54,978 और दूसरे का कितना कैलकुलेट किया, 39,102 और इसका 15,000। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं आएगा। जनरल सर हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब कैश की बारी आई। कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है 1500। कैश का बैलेंस कितना, 1500। उसमें वो कैपिटल कितनी लाया, 15,000 की। और पीएफसी कितना लाया था, पीएफसी उसका हिस्सा कितना बना, 5880 बना था। तो ये सारी चीजें वो लाया था, ये दो चीजें लाया था, तो बन गया 22,380। 22,380 ये बना हमारा एसेट साइड, ये बना हमारा एसेट साइड में कैश का बैलेंस। और बाकी किसी एसेट में चेंज था ही नहीं, तो उसी तरीके से मैं लिखूंगा स्टॉक, डेटर्स और क्या है, फर्नीचर और क्या है, मशीनरी। स्टॉक कितना है, 28,000। स्टॉक कितना, 28,000। फर्नीचर के डाटा कितने हैं, 19,500। 19,500। फर्नीचर कितना, 2500। मशीनरी कितनी, 48,550। 48,550। ठीक है, तो इसका बैलेंस शीट का टोटल करके देखो क्या आएगा, 1,20,880। 1,20,880 यही आपका बैलेंस शीट का आंसर है, 1,20,880। ठीक है जी, तो एक बार टोटल करके देख लें कितना आना चाहिए। 11,800 जमा 54,978 जमा 39,102 प्लस 15,000। ठीक है, आगे 1,20,880 लाइब्रेरी साइड 380 माइनस 28,000 19,500 2500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। एक प्रोसेस इसको अपनाते जाओ, जैसे मैं स्टेप वाइज आपको करा रहा हूं, तो आप उसको बनाना जल्दी सीख जाओगे। ओके जी, डन।